हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस सवाईपुर पर। तो जैसा कि टॉपिक का आप सामने देख रहे हैं, न्याय वाक्य या सिलोजिज्म, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और लगभग सभी विद्यार्थी ये मानते हैं कि अरे ये टॉपिक तो बहुत कठिन है। लेकिन आज कोशिश करूँगा मैं कि ये टॉपिक आपके लिए सबसे आसान टॉपिकों में से एक टॉपिक हो जाए। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जो भी खास बातें ध्यान में रखनी है या और भी कोई विशेष कोई ऐसा फॉर्मूला ट्रिक वगैरह जो आपको इस टॉपिक में ध्यान रखना है, तो सारे ही जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे अपन सवालों के साथ साथ। न्याय वाक्य में दरअसल होता क्या है, दो या तीन कथन दे देते हैं और उनके आधार पे दो तीन या चार ऐसे निष्कर्ष निकाल दिए जाते हैं। और जो निष्कर्ष होते हैं उनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ये हमें तय करना होता है उनका विश्लेषण करके, कथनों का विश्लेषण करके। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से ही, और साथ ही साथ जो चीज़ें हमें समझनी है, समझनी चाहिए, उनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ सामने है 7वां सवाल है आपका, जिसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं दो। पहला स्टेटमेंट है कुत्तों के 4 पैर होते हैं और दूसरा स्टेटमेंट है मेज़ों के 4 पैर होते हैं। उस समय आपको क्या करना रहेगा, इसमें एक डायग्राम बनाना रहेगा। जैसे यहाँ मैंने बना दिया, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे कुत्ता ही मान लीजिए, ठीक है ना। फिर इसको मान लीजिए आप, ये हैं 4 पैर, ठीक है। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहेगी आपके। यहाँ जैसे ये हैं कुत्ता, ठीक है, कुत्ते को दर्शा रहा है ये, और ये दर्शा रहा है 4 पैरों को, ठीक है। जिसके भी 4 पैर हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। एक हमें यहाँ दे रखा है और मेज़ों के 4 पैर होते हैं, तो यहाँ ये दर्शा लीजिए, ये क्या हो गया, मेज। यहाँ भी अपन नोट कर लेते हैं कि ये क्या है, ये है मेज, ठीक है। अब इस प्रकार से एक ये आरेख या डायग्राम कह लो अपने सामने बन गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में पहला है मेजें कुत्ते हैं, तो यहाँ हमने मेज बनाया है, यहाँ कुत्ता बनाया है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल किसी भी प्रकार से कोई संपर्क इनका नहीं है। फिर दूसरा है कुत्ते मेजें हैं, ये इसका उल्टा ही है जस्ट, तो दोनों अलग हैं, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष और सेकंड निष्कर्ष दोनों के दोनों इसमें गलत हो जाएंगे वेन आरेख बनाने के बाद में। तो इस प्रकार से यहाँ जो हमने पहला सवाल हल किया है, इसका आंसर अपना बैठ रहा है। जैसे फर्स्ट कह रहा है निष्कर्ष 1 निकलता है, नहीं निकलता है। निष्कर्ष 2 भी नहीं निकलता है, या तो या नहीं निकलता है, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड, यानी कि डी ऑप्शन है अपना सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे एक और सवाल देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा इससे। कथन है अपने पास, कोई मोबाइल घड़ी नहीं है, सभी घड़ियां गणक हैं। तो वेन आरेख बनाते हैं इसके लिए मैं थोड़ा इसमें ये सुविधा का फ़ायदा उठा लेता हूँ जो ठीक रहेगा। इसको मान लिया हमने मोबाइल, ओके। फिर क्या कह रहा है, घड़ी नहीं है। तो जब आप घड़ी बनाने जा रहे हैं, जैसे यहाँ बनाई हमने, ये क्या है, घड़ी है, ठीक है। और मोबाइल घड़ी नहीं है, मतलब मोबाइल में और घड़ी में बिल्कुल किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, दोनों दूर दूर बनने चाहिए अपने। दूसरा कथन कह रहा है सभी घड़ियां गणक हैं। तो ये जो घड़ी वाला पोर्शन है आपका, वो किसके अंतर्गत आना चाहिए, गणक के अंतर्गत आना चाहिए। तो इसको अपन चेंज कर लें, मतलब बना लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ बाहर जो बन रहा है इसको अपन नाम दे देंगे किसका, गणक का, ठीक है। अब जैसे ये कह रहा था उस हिसाब से यहाँ पर हमने मतलब कि आकृति बना ली, और आकृति बनाने के बाद अब निष्कर्ष देखेंगे अपन। निष्कर्ष देखेंगे तो निष्कर्ष क्या कह रहा है जो देखते हैं। मोबाइल वाला एक बार मैं वापस से बना देता हूँ, इसको आप मान लेंगे क्या है, ये मोबाइल है, ठीक है। अब पहला निष्कर्ष देखिए, कोई गणक मोबाइल नहीं है, कोई भी गणक यानी कि ये वाला मोबाइल नहीं है। इस प्रकार से ये फर्स्ट कथन है अपना सही हो गया। ये जो वेन आरेख है वो हमें यही बता रहा है कि कोई भी गणक है वो मोबाइल नहीं है, दोनों में अंतर है, दोनों दूर दूर हैं। फिर आगे कह रहा है कुछ गणक मोबाइल हैं, कुछ गणक मोबाइल हैं। इनमें तो अभी जो वेन आरेख हमने बना रखा है उसमें बहुत सारा गैप है, इस हिसाब से जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ अपन चेक करते हैं, जो आंसर देना है हमें, न निष्कर्ष फर्स्ट और न निष्कर्ष सेकंड, तो गलत हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट ठीक है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट ठीक है, निष्कर्ष 2 गलत हैं, 1 या 2 भी गलत हैं, तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
और कुछ विद्यार्थियों ने शायद तक इसी सवाल में ये शिकायत की थी कि ये प्रिंट मिस्टेक या ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल स्वाभाविक है वो, मतलब कि आंसर की में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, तो वहाँ बाई चांस में ए प्रिंट हो गया है तो आप उसको सही कर लेंगे, बी सही कर लेंगे। और ऐसे सवाल जब मतलब कोई किताब में दे रखा है या कहीं किसी पेपर में भी आ गया है या कोई सर भी बता रहे हैं, चलो मैं वहाँ तक बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ जो दोनों निष्कर्ष है ना, इनको जब देखते हैं तो दोनों में से किसी एक को गलत होना पड़ेगा और एक को सही होना ही पड़ेगा। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो सकते। कैसे, देखिए, कोई गणक मोबाइल नहीं है, कुछ गणक मोबाइल है। भाई या तो कोई गणक मोबाइल नहीं है तो फिर कुछ मोबाइल कुछ गणक है वो मोबाइल नहीं होंगे, विरोधाभास है ना दोनों में। और कुछ गणक मोबाइल हैं अगर, तो फिर तो आप फर्स्ट वाले को कैसे सही मान सकते हैं कि कोई गणक मोबाइल नहीं है। अब इधर कह रहे हैं कुछ हैं, उधर कह रहे हैं कि कोई नहीं है, तो दोनों में से एक सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन सवाल। सवाल नंबर 33 है। तो इसमें अपने पास जो कथन हैं वो तो खूब सारे हैं, 4 कथन हैं और 4 ही निष्कर्ष हैं। बनाते हैं अपन, देखें इसका। सबसे पहले सभी बटन गुलाबी हैं, ठीक हैं। और फिर गुलाबी काले हैं, फिर कुछ काले घंटी हैं, सभी घंटी सफ़ेद हैं। जब कुछ आता है तो थोड़ा सा उसमें और लेप करते हुए, और सभी हैं तो वो पूरी तरह से उसके अंदर समाहित होना चाहिए, ऐसा आरेख हमें बनाना रहता है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ बना लेते हैं, इसको मान लिया हमने क्या है, ये एक तरह से बटन है, ठीक है। छोटा सा लिख देता हूँ मैं, थोड़ा समझने में अपने आसानी रहेगी, बटन, ठीक है। फिर क्या कहा है, सभी बटन गुलाबी हैं, तो गुलाबी के लिए एक आरेख इसके थोड़ा सा ऊपर हमें बनाना पड़ेगा। ये किसका आरेख हो गया, गुलाबी का, यहाँ लिख देंगे गुलाबी, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कुछ गुलाबी काले हैं, कुछ गुलाबी काले हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, कुछ का मतलब पूरा का पूरा उसको नहीं लेना है, आधे से अपन इसमें एक डायग्राम और इसको तो हटाना पड़ेगा, बिल्कुल। यहाँ ये कह रहा है कुछ गुलाबी काले हैं, तो इसको हम नाम दे देंगे काले। और यहाँ आप समझ पा रहे हैं, ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्षेत्र है वो कुछ गुलाबी काले हैं में आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कुछ काले हैं वो घंटी है, वो भी कुछ काले कह रहा है ना, यानी पूरी तरह से ओवरलैप नहीं होगा, वो भी कुछ के लिए ही बनेगा। तो इस आकृति में अपन, चलो यहाँ से बनाते हैं, एक और ले लेता हूँ मैं। हाँ देखिए, यहाँ कुछ काले घंटी हैं, तो इसको मान लिया हमने क्या, घंटी। और इसमें मैंने ये जो बीच में जो आ रहा है उसको शामिल क्यों किया, बाई चांस में कोई ऐसा प्रश्न बनता है जिसमें सबसे मतलब पहली जो इकाई है, यूनिट है, जैसे बटन आया था यहाँ पर, उसके बारे में कोई भी सूचना आसूचना अगर निष्कर्ष में आती हैं तो उसको भी अपन आराम से क्लियर कर सकें इसको। बाकी कुछ की बात की है तो यहाँ मैंने पूरी तरह से उसको इसके अंतर्गत नहीं रखा है, थोड़ा सा इससे बाहर भी है, थोड़ा सा अंदर की तरफ है। और लास्ट क्या कह रहा है, सभी घंटी सफ़ेद हैं, सभी घंटी सफ़ेद हैं, तो यहाँ हमने घंटी लिखा है, ये पूरा का पूरा इसके अंतर्गत आना चाहिए। किसके अंतर्गत आना चाहिए, सफ़ेद के अंतर्गत। तो इसके लिए एक शेप आपको और बनाना है, और उसमें क्या सावधानी रखनी है कि ये जो घंटी वाला जो भाग है वो पूरा का पूरा आपका इसके अंतर्गत आना चाहिए। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये जो लास्ट एंड फाइनल हमने बनाया है ये बनेगा सफ़ेद। आप जब खुद पेन कॉपी लेकर जब हल करेंगे उस समय पेन से कॉपी में बनाएंगे तो उस समय और इससे भी और ईजियर तरीके से बन जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अब इस आरेख के आधार पे हमें निष्कर्षों में तय करना है कि कौन सा गलत रहेगा और कौन सा सही रहेगा। तो पहला है कुछ काले सफ़ेद हैं, यहाँ कुछ ये काले हैं और ये सफ़ेद हैं, तो बिल्कुल बीच में आ रहा है, ये राइट है। दूसरा है कुछ घंटी गुलाबी है, यहाँ घंटी ये रहा और गुलाबी वाला हमने बनाया था ये रहा, मतलब राइट है। तीसरा है कुछ गुलाबी बटन है, कुछ गुलाबी, ये गुलाबी हैं ये बटन हैं, कुछ क्या सारे के सारे ही हैं तो कुछ तो होने ही हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। और लास्ट क्या कह रहा है, कोई भी बटन सफ़ेद नहीं है,
कोई भी बटन सफ़ेद नहीं है। तो यहाँ चेक करते हैं क्या नहीं है क्या, कैसे नहीं है। ये सफ़ेद वाली लाइन जा रही हैं जो कि बटन को क्रॉस कर रही हैं, तो लास्ट ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा। यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों अपने सही होने हैं। अब जब ऑप्शन अपन देखते हैं तो ऑप्शन में पहला क्या कह रहा है, एक और थर्ड, ये तो गलत हो गया, दो भी अनुसरण करता है। तीन या चार बिल्कुल गलत, फर्स्ट और सेकंड कहाँ गए। फिर केवल एक या तीन या चार, ये भी गलत हो गया। अब तीन गलत हो गए शुरू के, तो ऑटोमेटिकली लास्ट वाला भले ही गलत दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, लेकिन वो सही होना ही है, क्योंकि चार में से एक तो हमें लिखना ही है वहाँ। अब ये लास्ट क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। इसमें किताब में वैसे मिसप्रिंट नहीं थी, फिर भी मैंने, ताकि कोई विद्यार्थी ऐसे कन्फ्यूजन में नहीं रहे, उसके बहुत क्लियर समझ में आ जाए कि ये आंसर हम किस आधार पे दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ जो लिखा हुआ था उसको इस सवाल में तो अपने यहाँ मिटा ही दिया। बाकी यहाँ लिखा था या चार, ये अथवा चार, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। या तो ये तीनों सही होंगे या चौथा सही होगा। तो अगर तीनों सही हैं तो भी ऑप्शन डी राइट करना है, केवल चार सही हैं तो भी डी ऑप्शन राइट करना है वहाँ आपको। तो वहाँ कोई काट फास नहीं करनी है, केवल के मतलब समझाने का एक या मिटाने का एकमात्र उद्देश्य यही था, ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे कि क्या मामला था। और आराम से जब इस प्रकार से आरेख बनाएंगे तो ऐसे सवालों को हल कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं अपन। 41वां सवाल है, जिसमें दो कथन अपने पास, कुछ व्यापारी अमीर हैं और बिड़ला अमीर हैं, फिर निष्कर्ष हैं। तो पहले बना लेते हैं अपन, कुछ व्यापारी अमीर हैं। तो सबसे पहले जैसे इसको मान लिया हमने क्या है, व्यापारी, ठीक है। और कुछ व्यापारी अमीर हैं, तो अमीर के लिए एक और डायग्राम यहाँ पर अपन बना लेंगे, जैसे ये बना लिया हमने। अब इन दोनों को पहले तय कर लेते हैं कौन सा क्या है, कुछ व्यापारी। तो सबसे पहले ये जो छोटी आकृति है इसको मान लेते हैं अपन, ये क्या है, व्यापारी हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, कुछ व्यापारी अमीर हैं, तो ये किसका आ जाएगा, अमीर का आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा अमीर को बता रहा है। फिर आगे आया है बिड़ला अमीर है, तो जो अमीर वाला वेन आरेख बना है अपना, उसके अंतर्गत ही एक छोटा और आरेख बनाना है, और उसको क्या नाम देना है हमें, बिड़ला। उसको नाम दे दिया हमने बिड़ला, ठीक है। अब इसके आधार पे हमें निष्कर्ष देखने हैं। बिड़ला एक व्यापारी है, तो बिड़ला और व्यापारी में तो काफ़ी सारा गैप आ रहा है यहाँ। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है, मतलब निष्कर्ष है, वो गलत हो जाएगा। फिर सेकंड क्या कह रहा है, बिड़ला के पास एक बड़ा फर्म है, तो ये बात तो इरिलेवेंट हो गई, न तो कथन ए में न बी में कहीं कोई ऐसी बात दे ही नहीं रखी थी, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। तो ऐसा अगर ऑप्शन हमें मिल जाए, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, तो सी ऑप्शन है आपका वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 में देखिए, यहाँ कथन सबसे पहले कितने दे रखे हैं अपने पास, तीन। तो तीनों को पहले देख लेते हैं अपन, उसके आधार पर फिर आरेख बनाते हैं। जैसे सभी कमरे पंखे हैं, फिर दे दिया इसने सभी कमरे कप हैं, फिर सभी पंखे बिस्तर हैं। तो इसमें हल करते हैं अपन, मतलब कि शेप बनाते हैं अपन। पहले अपना शेप में सबसे पहले आ जाएगा, जैसे शुरुआत में दे रखा है यहाँ पर, ओह ज़्यादा बड़ा बन गया, इसको सही करते हैं। सभी कमरे पंखे हैं, तो ये मान लीजिए किसको बता रहा है, कमरे को बता रहा है। और आगे इसने कहा है कि सभी कमरे हैं वो क्या है, पंखे हैं। तो ये जो सेकंड आकृति बनाई हमने, ये किसको बता देगी, पंखे को। तो यहाँ हम लिखेंगे कमरा, फिर ये सभी कमरे क्या हो गए, पंखे। तो यहाँ पंखे, ठीक है, कमरे, और वहाँ पर हो गया पंखे, ठीक है। फिर क्या करा, सभी कमरे कप हैं। तो ये जो कमरा लिखा हुआ है, इसी को सेम आपको क्या करना है, इसको किस में चेंज करना है, कप में। यानी कि यहाँ एक और जो शेप बनेगा वो किसके लिए बन जाएगा, कप के लिए। ये इसको अपन मान लेते हैं, ये क्या है, कप, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, सभी पंखे बिस्तर हैं। तो ये जो बिस्तर पंखे वाला आ रहा है, ये मतलब पूरा का पूरा अगले शेप में इसके अंतर्गत आ जाना चाहिए। तो इसके लिए अपन ये एक आकृति और बना लेते हैं। थोड़ी बड़ी बना देते हैं ताकि समझने में कोई समस्या नहीं आए अपने।
और इसको नाम दे देंगे अपन बिस्तर, ठीक है। ओके, अब जैसे निष्कर्ष हैं, फर्स्ट वाला अपना सभी बिस्तर पंखे हैं, तो ये बिस्तर हैं और ये पंखे हैं, तो बिल्कुल गलत हो गया ये, क्योंकि वो तो साइड में है और ये तो बहुत विस्तार है इसका। तो पहला निष्कर्ष है वो अपन ने क्या मान लिया, गलत मान लिया। आगे कह रहा कुछ कमरे बिस्तर हैं, कमरे हैं बिस्तर हैं, और कुछ कमरे क्या हैं, बिस्तर है। 100% सही हो गया क्योंकि ये इसके अंतर्गत आ रहा है। फिर तीसरा है कुछ कप बिस्तर हैं, कप यहाँ है बिस्तर यहाँ है, तो 100% ये भी सही हो जाएगा क्योंकि अंदर की तरफ है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो है ही है। फिर आगे लास्ट वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी बिस्तर कप नहीं है, सभी बिस्तर कप नहीं है, कुछ तो है, तो ये हो गया अपना गलत। यानी कि दूसरा और तीसरा निष्कर्ष वो इसमें सही आ रहा है वेन जो आरेख बनाया है उसके आधार पर। अब ऑप्शन में देखिए जिसमें दूसरा तीसरा इसने सही मानना हो, केवल निष्कर्ष फर्स्ट, केवल निष्कर्ष 2 और 3, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। एक या तो 2 या 4 ये गलत हैं, फिर केवल निष्कर्ष 4 वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो बी वाला ऑप्शन है आपको सही करना है इसमें, ठीक है। और यहाँ है आपके लिए जो होमवर्क कह लो, सवाल है यहाँ पर दे रखा है, 2 कथन दे रखे हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली तोता हैं। फिर निष्कर्ष दे रखे हैं, कुछ कुत्ते तोता हैं, कुछ तोता कुत्ते हैं। अब इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है या गलत है, उसके लिए जो ऑप्शन है वो आपके लिए यहाँ दे रखे हैं। ए तब देना है जब एक सही हो, बी तब देना है आंसर जब दूसरा सही हो, और सी तब देना है जब या तो एक या दो अनुसरण करता हो, और यदि दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता तो डी देना है। और फिर एक और ऑप्शन ई हो गया, इसमें तो चूंकि कमेंट करना है, परीक्षा में ई वाला ऑप्शन आएगा नहीं आपके लिए, तो आराम से आप कमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। ए से लेकर ई तक ऑप्शन है। अब यहाँ ये जो सी वाला ऑप्शन है इसकी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है जिसमें आपको एक मुख्य आरेख बनाना पड़ेगा और एक संभावित आरेख बनाना पड़ेगा। कारण क्या है उसका ये भी आप समझ लेंगे। जैसे ये जो सी ऑप्शन है, अगर बाई चांस में मान लो कि किसी प्रश्न कोई प्रश्न ऐसा आ गया जिसमें ये सी ऑप्शन सही है, कि यदि या तो पहला सही है या फिर ओब्लिक करके दूसरा आपका सही है, दोनों के दोनों सही नहीं है, दोनों के दोनों गलत नहीं है, या तो पहला सही है या दूसरा सही है, इसका पता आप कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए जो तरीका रहेगा, आप परीक्षा में अगर कहीं ऐसा मतलब ऑप्शन देखते हैं, कन्फ्यूजन लगता है कि मैं यहाँ क्या करूँगा, उस स्थिति में आपको काम करना है। जैसे एक तो हो गया आपका मुख्य आरेख, मुख्य आरेख बनाएंगे आप, और एक संभावित आरेख और बनाएंगे। संभावित आरेख का मतलब क्या होगा, इस प्रकार का आरेख जिसकी संभावना रहती है। जैसे कभी ऐसे कहा जाता है ना कि कुछ फल आम है, तो उस समय कुछ फल की जगह सारे के सारे फल भी आम हो सकते हैं, तो एक एक तो बनेगा जब छोटा ऐसे कुछ फल आम ऐसे, और एक ऐसे बन जाएगा, इसमें जो सेकंड लेयर है वो इसके ऊपर ही बन जाएगी। आम भी यही है और फल भी यही है, जबकि इसमें आम ये है और फल ये है ना। तो ये तो मुख्य आरेख हो गया और ये संभावित आरेख हो गया। अब इसमें सी वाला ऑप्शन कब सही होता है और परीक्षा में हमें क्या सावधानी रखनी है वो भी आप समझेंगे। जैसे 2 निष्कर्ष हैं, ठीक है, जैसे ये प्रश्न है इसमें भी 2 निष्कर्ष हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट निष्कर्ष को हमने देखा वो मुख्य आरेख के हिसाब से सही है, लेकिन हमारा जो संभावित आरेख है उसके हिसाब से वो गलत हो गया। फिर दूसरा निष्कर्ष देखा हमने तो मुख्य आरेख के हिसाब से वो गलत हो गया, लेकिन जो संभावित आरेख है उसके हिसाब से वो सही हो गया। उस समय यहाँ जो ये कंडीशन बनती है वो इस प्रकार की कंडीशन बनती है, और उस समय आपको ये सी वाला जो ऑप्शन है वो उत्तर देना रहता है। इस प्रकार का कोई सवाल अगर आपके उस प्रैक्टिस जो भी है मतलब कि एक्सरसाइज के प्रश्न है उसमें कहीं है तो वहाँ भी आपको देखना जिसमें सी वाला ऑप्शन सही हो रहा, ऐसे प्रश्न को स्पेशली चला कर देखना है कि उसमें ये स्थिति बनती है क्या, और इसी के आधार पर आपको परीक्षा में ये हल करना है। बाकी जो सवाल हैं बहुत आसान है, इसमें हमारे सामने जो सवाल है उसको बहुत अच्छे से समझ के अगर हमने सही से आरेख बना लिया तो किसी भी स्थिति में अपना प्रश्न है गलत नहीं होगा। और थोड़ा सा रूल ऑफ रिजेक्शन है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, तो फिर और वहाँ भी कोई जो मतलब छोटी मोटी समस्या आ सकती हैं, संभावना रहती हैं, वो भी समाप्त हो जाएगी। ओके, धन्यवाद।